प्रिय व्यूवर्स, हरियाणा विशेष सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में हम हरियाणा से संबंधित उन सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो हाल फिलहाल चर्चा में रहे हैं। यदि आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो हरियाणा करंट अफेयर के लगभग सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा विशेष सीरीज़ में आज का टॉपिक है हरियाणा में डीसी रेट खत्म और निगम वेज रेट लागू। 80 साल से डीसी रेट चला आ रहा था हरियाणा में, हाल ही में इसको ख़त्म कर दिया गया है और इसके स्थान पर निगम वेज रेट लागू किया गया है। निगम वेज रेट लागू करने के लिए एक निगम का गठन किया गया है जो कि एक नया निगम है, उसके संदर्भ में भी हम पढ़ेंगे। बाय द वे, यह वीडियो इस सीरीज़ का छठा वीडियो है। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर उनका लिंक दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं हम उस निगम के बारे में जो हाल ही में गठित किया गया है, जो कि निगम वेज रेट लागू करेगा। वो निगम है हरियाणा कौशल रोजगार निगम। हरियाणा कौशल रोजगार निगम का शुभारंभ मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। इसी के साथ साथ हरियाणा सरकार द्वारा कौशल रोजगार पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। 1 नवंबर 2021 को इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। जो भी व्यक्ति ठेके की नौकरी करना चाहता है, सबसे पहले उसे इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो ठेके की नौकरी कर पाएगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो हाल ही में गठित किया गया है, इसकी पहली सीईओ शरणदीप कौर बरार को बनाया गया था और ये एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न, आई थिंक कांस्टेबल में, फीमेल कांस्टेबल में या फिर दुर्गा शक्ति में ये प्रश्न पूछा गया था कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पहली सीईओ किसे बनाया गया है। तो याद रखें, शरणदीप कौर बरार को बनाया गया है। अब आइए जान लेते हैं डीसी रेट और निगम वेज रेट के बारे में। हरियाणा के मुख्य सचिव है संजीव कौशल। ये 35वें नंबर के मुख्य सचिव है, हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई है। संजीव कौशल ने 19 जनवरी 2022 को सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, निगम बोर्डों और सभी डीसी को पत्र लिखकर निर्देशित किया गया कि सरकार द्वारा 80 साल से चले आ रहे डीसी रेट को ख़त्म करने का निर्णय लिया गया है और उसके स्थान पर निगम वेज रेट लागू किया जाएगा। पहले क्या होता था? पहले हरियाणा के अलग अलग विभागों में ठेके पर रखे जाने वाले कर्मचारियों से संबंधित सारे के सारे डीसी रेट जिला उपायुक्त यानी कि डीसी अर्थात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा तय किए जाते थे। लेकिन अब ये रेट इस निगम के द्वारा तय किए जाएंगे जो हाल ही में गठित किया गया है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम। और इसके लिए 4 पे स्केल बनाए गए हैं, 4 श्रेणियों में रेट तय किए गए हैं। श्रेणी 1, 2, 3, 4 और पूरे हरियाणा के जिलों को 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। और ये रेट 1 जनवरी 2022 से लागू माने जाएंगे और इन रेटों में संशोधन भी किया जा सकता है, ये भी इसमें प्रावधान किया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा ठेके की नौकरियों के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया गया है। जो भी व्यक्ति ठेके की नौकरी करना चाहता है, सबसे पहले उसको हरियाणा कौशल रोजगार निगम का जो पोर्टल है उसको उस पर अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो ये नौकरियां कर पाएगा। और हरियाणा कौशल रोजगार निगम जिनको भी नौकरी प्रोवाइड करेगी उनका बोर्ड निगम वेज बोर्ड कहलाएगा। समझे? हरियाणा कौशल रोजगार निगम अब ठेके की नौकरी प्रोवाइड करवाएगी। अब डीसी प्रोवाइड नहीं करवाएगा, डीसी रेट तय नहीं करेगा, बल्कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम ही ये सारे काम करेगा, रेट तय करेगा और साथ ही साथ ठेके की नौकरियां उपलब्ध करवाएगा। जो भी व्यक्ति इन नौकरी को करेगा उनका बोर्ड निगम वेज बोर्ड कहलाएगा। ओके। और कर्मचारियों के लिए 10वीं कक्षा से लेकर स्नातक तक की शैक्षणिक योग्यता तय की गई है। चाहे योग्यता कुछ भी हो, 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, सबसे पहले उसको पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उसी के बाद वो ये नौकरियां कर पाएगा। जिलों को 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, श्रेणी 1, श्रेणी 2 और श्रेणी 3। श्रेणी 1 में गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला, सोनीपत, दिल्ली और चंडीगढ़ ये ज़िले रखे गए हैं या फिर यूटी रखी गई है। श्रेणी 2 में पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल, अम्बाला, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, भिवानी और जींद ये सारे के सारे ज़िले श्रेणी 2 के अंतर्गत रखे गए हैं। श्रेणी 3 में महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, नूंह और चरखी दादरी ये ज़िले रखे गए हैं। ठीक है। तीनों श्रेणियों के जिलों के ठेके के कर्मचारियों को अलग अलग 4 लेवल के लिए अलग अलग रेट तय किए गए हैं और ये रेट इस नए निगम के द्वारा ही डिसाइड किए गए हैं। मैं आपको इसका एसेंस बता देता हूँ, क्या है इसका निचोड़ क्या है। पहले डीसी रेट होते थे, 80 साल से चले आ रहे थे, अब उनको ख़त्म कर दिया गया है और उसके स्थान पर एक नया रेट लाया गया है जिसको निगम वेज रेट कहते हैं। इस निगम वेज रेट को एक नया निगम डिसाइड करेगा और वो निगम है हरियाणा कौशल रोजगार निगम। हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने एक पोर्टल बनाया है जिसको हरियाणा रोजगार पोर्टल कह सकते हैं या फिर हरियाणा कौशल रोजगार पोर्टल,
जो भी व्यक्ति ठेके की नौकरियां करना चाहता है सबसे पहले उसको इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, चाहे उसकी योग्यता कुछ भी क्यों ना हो। उसके बाद ही वो ठेके की नौकरियां कर पाएगा और इन ठेके की नौकरियों के रेट यही निगम तय करेगा। पहले डीसी तय करते थे लेकिन अब ये निगम तय करेगा। और हरियाणा के ज़िलों को 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, लेकिन पे स्केल को 4 लेवल में डिवाइड किया गया है। ये था इसका सेंस। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आपने ये पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। इनमें भी हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्यों को पढ़ा था। पहली वीडियो में हमने आदि बद्री बांध के बारे में पढ़ा था। दूसरी वीडियो में भारत का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया, हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया, उसके बारे में पढ़ा था। तीसरी वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि हरियाणा के 5 व्यक्ति कौन कौन से हैं जिनको पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है 2022 में। चौथी वीडियो में हमने हरियाणा राज्य महिला आयोग की नई अध्यक्ष के बारे में पढ़ा था, किसे बनाया गया, वो हरियाणा के किस जिले से बिलोंग करती हैं। और 5वीं वीडियो में हमने हरियाणा के एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा था, क्योंकि इसमें नो डिटेंशन पॉलिसी को रद्द कर दिया गया है और एक नया सिस्टम अप्लाई किया गया है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। अब आइए देख लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 1 जनवरी 2022 को हरियाणा में वेज निगम रेट लागू किए गए। दूसरा, ठेके के कर्मचारियों को 4 श्रेणी में अलग अलग रेट दिया जाएगा। तीसरा, हरियाणा के कौशल विकास मंत्री मूलचंद शर्मा को हरियाणा कौशल रोजगार निगम का CEO बनाया गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या फिर है? ऑप्शंस हैं केवल 1 और 2 दोनों, केवल 2 और 3 दोनों, केवल 1 और 3 दोनों, या फिर 1, 2 और 3 तीनों। आप इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।